बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इंशाल्लाह दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको बताएंगे कि आप बाइनांस का जो वेरिफिकेशन होती है प्लस वेरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, प्लस वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं और करने के बाद दोस्तों आपका एडवांस फीचर मिल जाएगा। लेकिन पाकिस्तान में काफ़ी लोगों की प्लस वेरिफिकेशन नहीं हो रही। दोस्तों मैं आपको जो तरीका बताऊंगा इस तरीके से हो जाएगी, क्योंकि मेरी खुद की भी हो चुकी है। मैं अभी आपको प्रूफ भी दिखा देता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर देखें, मैंने ओपन कर लिया। आपने भी सेम यही काम करना है और टॉप कॉर्नर पे क्लिक करना है, तो यहाँ पर वेरिफिकेशन का जो सिस्टम होता है वो आपके सामने खुल जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों बिल्कुल रियल मेथड है। ये मेथड आपको कोई भी नहीं बनाएगा। फर्स्ट वीडियो मेरी यूट्यूब पे अपलोड हो रही है। ये देखिए मेरा प्लस वेरिफिकेशन कंप्लीट है। ठीक है, ये नॉर्मल वेरिफिकेशन होती है और ये सेकंड नंबर पे प्लस वेरिफिकेशन होती है। अब मेरा तो ये वेरीफाइड है, लेकिन आपके सामने ये इस तरीके से नहीं खुलेगा। आपके सामने ये इस तरीके से खुलेगा। ठीक है, इस तरीके से आपके सामने आएगा और नीचे आपका स्टार्ट का बटन आएगा। जैसे आप स्टार्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे ना, तो आपके सामने ये वाला पेज आ जाएगा। ठीक है, ये पेज मैंने अपने पास रखे हुए थे ताकि आप दोस्तों को बता सकूं। ठीक है, आपके सामने ये वाला आएगा। आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करके अपनी कंट्री पाकिस्तान सेलेक्ट करनी है। नीचे आपने एड्रेस डालना है। एड्रेस आपने वही डालना है जिसका डॉक्यूमेंट आपने उनको देना है। जी हाँ दोस्तों, ये डॉक्यूमेंट आपसे मांगते हैं। क्या मांगते हैं, या तो ये आपसे बिजली का बिल मांगेंगे, या तो आपसे ये बैंक की स्टेटमेंट मांगेंगे। मैंने जो इनको दी थी वो थी बैंक की स्टेटमेंट। वो मैं आपको आगे चल के दिखाता हूँ कि बैंक की स्टेटमेंट जो है हम कैसे लेते हैं। तो मैं आपको बैंक की स्टेटमेंट लेने का तरीका भी बता दूंगा। लेकिन वही एड्रेस आपने यहाँ पे लिखना है जिसका आप भेज रहे हैं। अगर आप बैंक की स्टेटमेंट इनको भेजना है तो वही सेम एड्रेस कॉपी करके आपने यहाँ पे लिख देना है। अगर आप बिजली के बिल की भेज रहे हैं तो वही सेम एड्रेस आपने कॉपी करके यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। जिसके नाम पर आपने बाइनांस अकाउंट बनाया है वही है। ठीक है, अगर आपके अब्बू के नाम पर बाइनांस अकाउंट बनाया हो तो आपके अब्बू के नाम का बिल लाजमी होगा। अगर आपने अपने नाम का बनाया हुआ है और आपके अपने नाम पे बिल नहीं है तो फिर आपने बैंक स्टेटमेंट देनी होगी। आपका बैंक अकाउंट तो होगा, वो डालना है। ये डालना है, एड्रेस डालना है। यहाँ पर होता है पोस्टल कोड। ये बहुत लोग गलती करते हैं, यहाँ पर पोस्टल कोड नहीं लिखा जाता। ठीक है, जब आप बैंक स्टेटमेंट इनको देंगे तो उस वक्त यहाँ पर पोस्टल कोड आपने नहीं लिखना। उसमें क्या लिखना है मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। इधर आपने सिटी लिखनी है, जो आपके रियल सिटी है वो आपने लिख देनी है। ठीक है, लिखने के बाद आपके सामने नेक्स्ट मेथड आएगा। आपके सामने नेक्स्ट मेथड इस तरीके से आएगा। यहाँ पर आप देखें, आपको ऊपर शो होगा सिलेक्ट का बटन। जैसे आप सिलेक्ट के बटन के ऊपर क्लिक करेंगे आपके सामने लिस्ट आ जाएगी। अब ये आपसे पूछ रहे हैं कि आप हमें क्या देना चाहते हैं। आपने इनको कुछ प्रूफ देना पड़ेगा जिस पर आपका एड्रेस लिखा हो। ठीक है, या तो आप बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, इंटरनेट बिल दे सकते हैं, बैंक रिटर्न लेटर दे सकते हैं, बिजली का बिल दे सकते हैं। लेकिन मैंने जो दी थी वो थी बैंक स्टेटमेंट, क्योंकि बाकी मेरा नाम पे अभी तक बिजली का मीटर नहीं है जो मेरे नाम पे कभी बिल आया हो। ठीक है, मेरा बैंक अकाउंट है तो मैं बैंक स्टेटमेंट दूंगा। मैं बैंक स्टेटमेंट को मैंने सेलेक्ट किया तो ये देखें मेरी सिलेक्ट हो चुकी है बैंक स्टेटमेंट। आपके भी सिलेक्ट हो जाएगी। नीचे आपने बैंक स्टेटमेंट का प्रूफ जो है वो यहाँ पे अपलोड करना है। ये बैंक स्टेटमेंट आपको कैसे मिलेगी, ये हर बैंक एप्लीकेशन की अलग होती है। मैं यूज़ करता हूँ यूबीएल बैंक, तो मैं यूबीएल बैंक की आपको समझा देता हूँ। बाकी भी बैंक की अगर आप देखेंगे तो बाकी की भी सेम ही होती है। ठीक है, यूबीएल के लिए आप क्या करेंगे, यूबीएल का एप्लीकेशन का होम पेज आप खोल लेंगे, अकाउंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे आप अकाउंट पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये सिस्टम ओपन हो जाएगा। अकाउंट स्टेटमेंट, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप इस पेज के ऊपर ओपन हो जाएंगे। उसके बाद आपने डाउनलोड बटन पे क्लिक करना है। इनको जो आपने स्टेटमेंट देनी है वो लास्ट 3 मंथ की देनी है। ठीक है, 3 मंथ की आपने इनको स्टेटमेंट देनी पड़ती है जिस बैंक के भी आप दे रहे हैं। ठीक है, स्टेटमेंट में होता क्या है कि आपका एड्रेस लिखा होता है, बस यही चीज़ होती है। ठीक है, क्योंकि उनको प्रूफ भी चाहिए आपका एड्रेस। जैसे आप लास्ट 3 मंथ पे क्लिक करेंगे, ये कस्टम पे क्लिक करेंगे ना, तो यूबीएल वाले आपको क्या कहेंगे, आपको एक पासवर्ड दो। आपने एक पासवर्ड लिखना होगा जिसमें आपने 3 हरफ इंग्लिश के लिखने हैं और कुछ हिंट्स लिखने हैं। वो जो पासवर्ड आप देंगे वो आपके पीडीएफ फाइल को लगेगा। ठीक है, ये जो आपको स्टेटमेंट देंगे ये पीडीएफ फाइल में होगी। ठीक है, लेकिन दोस्तों आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि जब भी आपको ये स्टेटमेंट देंगे वो आपके पीडीएफ फाइल में होगी, और जब भी आप पीडीएफ फाइल यहाँ पे अपलोड करेंगे तो फाइल को ऑटोमेटिक पासवर्ड लगा होगा। और जब भी ये बाइनांस टीम के पास आपकी पीडीएफ फाइल जाएगी तो वो जो है रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपकी फाइल को रिजेक्ट, क्योंकि उसमें पासवर्ड लगा होगा। हम क्या करेंगे कि हम पीडीएफ फाइल में से फ़ोटो लेंगे और उसको जो है हम यहाँ पे अपलोड करेंगे। वो फ़ोटो कैसे लेते हैं, उसके लिए आपने सिंपल आ जाना है, प्ले स्टोर पे चले जाएँ। यहाँ पर आपको काफ़ी किस्म की एप्लीकेशनें मिल जाएंगी। ठीक है, मैंने तो पीडीएफ कन्वर्टर तो इमेज वाला ये एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया था। इसमें क्या होता है कि ये किसी भी पीडीएफ फाइल में जो फाइल बनी होती है उसको फ़ोटो में तब्दील कर देती है और हमें उसका फ़ोटो जो है वो मिल जाता है। आप चाहें तो पीडीएफ फाइल को ओपन करके उसका
स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको अपनी PDF फाइल भी दिखा देता हूँ, सब कुछ आपको सबूत के साथ दिखा देता हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ये मेरी PDF फाइल पड़ी हुई है। अब यहाँ पर देखें मैं जस्ट नाउ पे क्लिक करता हूँ तो ये मेरे सामने PDF फाइल में ये देखें पासवर्ड मांग रही है। तो यही पासवर्ड वाला सबसे बड़ा जो है ये सिस्टम इन्होंने बना रखा है, क्योंकि ये इसी वजह से हमारे काफ़ी जो है वो रिजेक्ट भी हो जाती हैं। ठीक है, तो ये आपने पासवर्ड ये देखें अब मेरी जो UBL की आ चुकी है, इसके ऊपर अब मेरा जो क्या है कि यहाँ पर मेरा एड्रेस वगैरह जो है वो लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये मैं आप इनको दे सकता हूँ, लेकिन हम क्या करेंगे कि हम इसको फोटो में देंगे। ठीक है, आप चाहें तो इसका यहाँ पे स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, लेकिन स्क्रीनशॉट से क्या हो जाएगा कि ये थोड़ा सा धुंधला हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैं आपको पीछे बता रहा था कि वो एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल फ़ोन में इंस्टॉल कर लें, ये वाली ये क्या करेगी कि ये तमाम वो जो है पिक्चर को ऑटोमेटिक से जो PDF फाइल में कन्वर्ट कर देगी। मैं आपको भी करके दिखा भी देता हूँ। सेलेक्ट PDF फाइल पे मैं क्लिक करूँगा, ये वाली PDF फाइल थी, मैं इसको क्लिक करके ये प्रोसेसिंग करेंगी। ये जितना भी ये देखें यहाँ पर भी ये पासवर्ड मांग रही है, क्योंकि हम जब भी UBL में से PDF फाइल को डाउनलोड करेंगे तो उधर हमें पासवर्ड लगाना पड़ता है, वही पासवर्ड ऑटोमेटिक हमारे इस PDF फाइल को लग जाता है। आप कन्वर्ट पे क्लिक करेंगे, ये देखें बहुत सारे पिक्चर आ चुके हैं। मैं जो पहले वाला पिक्चर लूँगा जिस पर मेरा एड्रेस लिखा हुआ है, मैं प्रोसेस पे क्लिक करूँगा। अब ये देखें हाई क्वालिटी को कर लेंगे तो यहाँ से ये क्या हो जाएगा, क्लियर आ जाएगा। अब ये देखें हमारे पास फोटो आ चुकी है, ये क्लियर होगी। अब ये देखें पहले वाला फोटो को मैं ओपन कर लेता हूँ, यहाँ पर मेरी फोटो आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर शेयर पे क्लिक करेंगे, ऊपर बटन शेयर है, ठीक, शेयर पे क्लिक करने के बाद आप किसी भी फोटो एडिटर प्रोग्राम में इसको आप ले जाएंगे। लेने के बाद वहाँ से अब आपको क्या करेंगे, जैसे कि मैं इसको फोटो एडिटर प्रोग्राम में ले चुका हूँ, क्लिक करूँगा और यहाँ पे क्लिक करके उसको मैं सेव कर लूँगा। ठीक है, अब ये मेरे पास हाई क्वालिटी में सेव हो जाएगी। जैसे ये सेव हो जाएगी, ये पिक्चर की सूरत में मेरे पास आ जाएगी। फिर मैं क्या करूँगा कि मैं दोबारा से बाइनांस में जाऊँगा। ठीक है, अब हमारा जो मसला है वो सेट हो चुका है। वो क्यों सेट हो चुका है वो आपको सभी लोग समझ रहे होंगे, क्योंकि अब मैं क्या करता हूँ कि अपने बाइनांस में जाता हूँ, वो आपको प्रोसेस दिखाता हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर मैं इस पिक्चर को जो है अपलोड कर सकता हूँ। लेकिन दोस्तों अगर आपको याद हो तो मैंने आपको वीडियो के शुरू में ये बताया था कि यहाँ पर पोस्टल कोड जो है वो आपने अपनी सिटी का पोस्टल कोड नहीं लिखना। यहाँ पर आपने जो PDF फाइल होगी उसके ऊपर आपका ब्रांच कोड लिखा होगा। ठीक है, वो ब्रांच कोड ही आपने यहाँ पे लिखना है। अगर आप ब्रांच कोड नहीं लिखेंगे तो वो आपका रिजेक्ट कर देंगे। ठीक है, आपने यहाँ पर पोस्टल कोड नहीं लिखना। ठीक है, आपने सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ब्रांच कोड लिखना है। ठीक है, ये मैं आपको इसलिए बता रहा था। फिर आपने वही फोटो जो है यहाँ पे अपलोड कर देनी है, कंटिन्यू बटन पे क्लिक कर देनी है। इंशाल्लाह दोस्तों 1 से 2 मिनट के अंदर अंदर आपका अकाउंट जो है वो बाइनांस से वेरीफाइड हो जाएगा। अगर आपको समझ नहीं आई तो दोबारा से वीडियो को देख लें और आसानी के साथ। इस वीडियो में मेन चीज़ यही थी कि PDF फाइल आपने लेनी है। ठीक है, हर बैंक जो है आपको प्रोवाइड करता है। ठीक है, UBL का तो मुझे पता है, बाकी का मुझे नहीं पता। ठीक है, और उस PDF फाइल में क्या होता है, पासवर्ड लगा होता है। हम क्या करते हैं कि उस PDF फाइल में से जो है फ़ोटो निकालते हैं अपने एड्रेस वाला। निकालने के बाद हम जो है यहाँ पे लेके आते हैं, उसके बाद हम उनको प्रूफ देते हैं और पोस्टल कोड की जगह हम जो है ब्रांच कोड लिख लेते हैं। ठीक है, क्योंकि वो इसलिए हम ब्रांच कोड लिखते हैं क्योंकि जो हमारा स्टेटमेंट होती है वहाँ पर हमारा पोस्टल कोड नहीं लिखा होगा तो ये बाइनांस वाले उसको रिजेक्ट कर देते हैं। वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।